केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। काफी संख्या में मंत्री, सांसद, विधायक रहे उपस्थित। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर पार्टियों ने अपने अपने स्तर से कार्यक्रम शुरू कर दिए। उसी के अंतर्गत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुजफ्फरनगर में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आगमन हुआ। हेलीकॉप्टर के द्वारा जीआईसी मैदान में ही बने हेलीपैड स्थल पर हेलीकॉप्टर उतारा और मैदान में ही बने समय स्थल की ओर पहुंचे। नितिन गडकरी के पहुंचने पर भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। मंच पर पहुंचने पर दीप प्रज्वलित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को नमन करते हुए जनसभा में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, आज की सभा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को समर्पित है। उन्होंने हमेशा किसानों के लिए आवाज उठाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों की बात करते हुए कहा कि जिस तरह से किसान मेहनत कर रहा है, लेकिन उस तरह से मेहनत का भाव नहीं मिल पा रहा। कपास, गेहूं, टमाटर सस्ता है, जब किन से बनने वाले कपड़ा, ब्रेड, बिस्किट, सॉस महंगे हैं। इसलिए हम कहेंगे किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जावान भी बने। उन्होंने उत्तराखंड से जुड़ी 755 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। शामली में और पुरकाजी लक्सर मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य भी कराया जाएगा, उनका भी उद्घाटन किया गया, जिससे सीमावर्ती दोनों राज्यों के लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि अब एथनॉल के पंप लगेंगे। गन्ने के जूस, चावल की किनकी और मक्के से भी एथनॉल बनेगा, जिससे अब 100 रुपए लीटर का पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह 62 रुपए लीटर का एथनॉल इस्तेमाल होगा। वहीं नितिन गडकरी ने कहा, विकास कार्यों के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मोदी सरकार इसके लिए हमेशा समर्पित है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि नितिन गडकरी के कारण ही वह राजनीति में आए हैं और उनके द्वारा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कुछ मांग भी की। सभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हेलीकॉप्टर के द्वारा रवाना हो गए। सभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। चौधरी चरण सिंह जी का आज जन्म दिवस है, जिसको पूरा भारतवर्ष करे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुरेश राणा जी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमः। वीके सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी। माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी का स्वागत करने के लिए परियोजना निदेशक जी से निवेदन करोगे। राजमार्ग मंत्री भारत सरकार माननीय श्री नितिन गडकरी जी और समस्त मंचासीन महानुभावों से निवेदन है कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से करें। बहुत बहुत आभार माननीय। निर्माण व विकास संबंधित 3 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाए। आज हमारे बीच में केंद्र के, देश के और पूरे विश्व के एक ऐसे नेता आए हैं। उत्तर प्रदेश विशेष रूप से नितिन गडकरी को भूल नहीं पाएगा। आज मैं कुछ आपकी मांग, कुछ नहीं मांगे नितिन गडकरी के समक्ष रख रहा हूं और मुझे उम्मीद है मैं 2014 में जिस दिन मंत्री बना तो रात को पूरा होगा। शामली पानीपत से 4 लेन 36 किलोमीटर 1300 करोड़ सितंबर 2022 में पूरा होगा। शामली रिंग रोड 8 किलोमीटर 320 करोड़ टेंडर प्रक्रिया में तुरंत काम शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरनगर रुड़की 22.75 किलोमीटर 102 करोड़ कार्य पूरा हुआ। सहारनपुर रुड़की हरिद्वार 76.5 किलोमीटर 3600 करोड़ कार्य पूरा हो गया। रामपुर रुद्रपुर 43.5 किलोमीटर 1380 करोड़ मार्च 2022 में पूरा होगा। 4 लेन सड़क का कार्य। नगीना हरिद्वार 4 लेन सड़क का निर्माण 42 किलोमीटर 800 करोड़ जुलाई 22 में पूरा होगा। और बिजनौर कोतवाली 2 लेन प्रो शोल्डर सड़क 22 किलोमीटर 300 करोड़ मई 2023 में पूरा होगा। मैं
मुझे बहुत खुशी है कि ये रोड के विकास से यहाँ का विकास होगा। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी की बात अक्सर लोगों को बताता हूँ। शुक्रताल से थाना भवन करनाल, ये न्यू NH की बात है। देखिए, ये दोनों को भी मैं भारत माला में डालूंगा, ऐसा विश्वास देता हूँ। और बाकी कोई 2-4 हज़ार करोड़ का चिल्लर काम होगा तो मेरे पास आ जाना, मैं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैंने कल भाषण में कहा था, द्रौपदी की थाली थी, कितने भी लोग खाना खाओ, खाना आता ही था। वैसे मैं कभी पैसा का मैं नहीं बोलता हूँ, लाखों करोड़ में बात करता हूँ। ये पत्रकार मुझे एक समय एक्सपोज नहीं कर सकते। जो बोलता हूँ वो हर चीज होके बोलिए। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदारी से देश के विकास के लिए काम करने वालों की कमी है। मैंने 50 लाख करोड़ के काम किए हैं, पर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं मिलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गडकरी साहब के घर पे जाना पड़ा। ये कहने वाला आपको ये भी नहीं मिल सकता। ये हमारी सरकार की विश्वसनीयता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, निश्चित रूप से रास्तों में इनकी सबकी जो पेट्रोल की गाड़ियां चलने वाली है, ये गाड़ियों को फ्लेक्स इंजन है। फ्लेक्स इंजन, फ्लेक्स इंजन का मतलब यही होता है कि तुम्हारे गाड़ी में तुम 100% पेट्रोल डालो और या 100% किसानों ने तैयार किया हुआ बायो इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू जो है, 1 लीटर इथेनॉल उसके बराबर में 800 ml पेट्रोल, क्योंकि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है। पर मैंने रशिया से एक टेक्नोलॉजी लाई है। मैंने पेट्रोलियम मंत्री और पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर को प्रेजेंटेशन दिया, और वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इथेनॉल को एक मशीन में घुमाकर एक एडिटिव ऐड करके जितनी पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू है उतनी इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू होगी। इसका मतलब 1 लीटर में जितने किलोमीटर पेट्रोल पे गाड़ी चलेगी उतने ही किलोमीटर इथेनॉल पर चलेगी। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा। कोविड के कारण वो साइंटिस्ट आ नहीं पा रहे, 15 दिन में आ रहे हैं। मैंने वो एक्सपेरिमेंट देखा है। सरकार उसमें अगर प्रूवन हुआ तो स्वीकार करेगी। अब इसमें क्या होगा, मैं पीछे पड़ा हूं, मैं लगाता रहा इथेनॉल के पीछे पड़ा ही रहता हूं। तो बजाज स्कूटर मालूम है ना आपको, TVS और बजाज मोटरसाइकिल स्कूटर, ये 2 कंपनी के मालिक मेरे पास आए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, जो बोल रहा हूं अथोराइज बोल रहा हूं, मैं अथॉरिटी हूं, इसलिए मैं कोई नेता जैसा भाषण नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को ठीक समझ लेना। तो मैंने दोनों को कहा कि तुम जब तक फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार नहीं करेंगे मेरे घर पे नहीं आना, मैं कोई काम नहीं करूंगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, बल्ल्याण जी, यहां पेट्रोल पंप इथेनॉल के खोल दो। भारत सरकार ने परमिशन दी है, इथेनॉल के पंप पेट्रोल और डीजल के साथ खोलने की परमिशन भारत सरकार ने दी है। और अब बजाज और TVS कंपनी ने अपने फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल स्कूटर लॉन्च की है। अब 120 रुपए लीटर का पेट्रोल लेने के बजाय किसानों ने तैयार किया 62 रुपए लीटर का इथेनॉल डालो और मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा चलाओ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव।